नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1952 में, 1957 में और फिर 1962 में। नरेंद्र मोदी भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, 2014 में, 2019 में और 2024 में। मंत्रिमंडल में उनके 71 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी कि कुल मंत्रिमंडल 72 मंत्रियों का है, प्रधानमंत्री समेत। पूरे देश भर से, सभी सहयोगी दलों से और सभी क्षेत्रीय का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को उसमें स्थान मिला है। जातिगत सामाजिक समीकरणों को भी साधने का पूरा प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रमुख सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता चुनाव से कुछ ही समय पहले हुआ था, राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। यह स्थान अपेक्षित था। उनको कैबिनेट मंत्रालय तो नहीं मिला, कैबिनेट मंत्री तो नहीं बने, लेकिन स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने। यह दर्जा भी कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। हालांकि कैबिनेट में नहीं होते हैं, लेकिन मंत्रालय स्वतंत्र रूप से मिलता है, किसी के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए इसका महत्व है। और स्वतंत्र प्रभार के केवल 5 ही मंत्री बनाए गए, बाकी अधिकांश लोग राज्य मंत्री हैं। जयंत चौधरी ने कल जब शपथ ली तो वो बिल्कुल ठेठ देसी और जाट नेता की तरह से देशज अपने स्वरूप में, कपड़ों में कुर्ता पैजामा पहने हुए और हरा पटका डालकर, वो गले में हरा गमछा डालकर वो अपनी शपथ लेने आए। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। अच्छा होता कि वो अपने क्षेत्र की भाषा में, या उनका क्षेत्र का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है या उनका समर्थक वर्ग है, उसके समझने वाली भाषा में ही शपथ लेते। लेकिन ठीक है, ये उनका अपना निजी निर्णय रहा होगा। पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं वो भी, और हो सकता है कि ये भी रहा हो मन में कि भाई देखिए, अंग्रेजी में शपथ हम भी ले सकते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। हालांकि ये बात चर्चा में रही। दूसरी बात ये चर्चा में है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि जयंत चौधरी कैबिनेट में शामिल होंगे। उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, ये भी अपेक्षा के अनुरूप ही है। क्योंकि अगर उनको कैबिनेट मंत्री पद मिलता तो ये बहुत बड़ी बात होती और इसकी एक बड़ी उपलब्धि भी होती, इसकी गूंज भी दूर तक जाती। लेकिन उनको जो राज्य मंत्री का पद मिला स्वतंत्र प्रभार का, ये भी महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा। उनका मंत्रिमंडल में आना राज्य मंत्री के रूप में पहली बार वो मंत्री बने हैं। 2022 में राज्यसभा के सदस्य बने, समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने थे। तब वो समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में शामिल थे, तो उनको समर्थन मिला। 2 लोकसभा सदस्य उनके जीत कर आए। चंदन चौहान बिजनौर से जीते और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीते। तो उनको स्थान मिला, और ये मंत्री बनना उनका उसी समय तय हो गया था जब वो इंडिया गठबंधन से निकल कर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 सीटों पर समझौता किया, यानी कि 2 सीटें ली उन्होंने। जबकि इंडिया गठबंधन में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका समझौता था, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की 7 सीटें छोड़ी थी। लेकिन सीटों पर प्रत्याशी चयन के मामले को लेकर कुछ विवाद बढ़ा और उसके बाद वो गठबंधन से अलग हो गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। हालांकि इस फैसले की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि जयंत चौधरी ने गलती कर दी, उन्होंने
जो क्षेत्र की भावनाएं थी, जाट समुदाय की भावनाएं थी, किसानों की भावनाएं थी, उसके विपरीत फैसला ले लिया। लेकिन अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षकों ने यह माना और क्षेत्र के भी संभ्रांत लोग ये मानते थे कि जयंत चौधरी का फैसला सही है। उन्होंने एक बड़े दल के साथ और स्थायित्व वाले दल के साथ जाने का फैसला किया है। इसके दूरगामी लाभ होंगे। यह उसी समय तय हुआ था कि एक विधान परिषद में सीट मिलेगी, एक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में एक मंत्री बनेंगे, केंद्र में जब सरकार आएगी तो एक मंत्री केंद्र में बनेंगे उनके दल से, और 2 लोकसभा सीट मिलना तय हुआ था। तो ये सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री बना दिया, एक एमएलसी बनाया और 2 सीटें दी, और लोकसभा में जब चुनाव हो गए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई। ये जगह मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो नरेंद्र मोदी की जो तीसरी सरकार है, तीसरी बार की, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अपने क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं जो काम उनके क्षेत्र की जनता चाहती थी, किसान चाहते थे और उनके समर्थकों की जो अपेक्षा रही है, वो जन आकांक्षाओं को अब पूरा कर सकते हैं। ये एक अवसर है कि जिसका लाभ उठाकर वो न केवल क्षेत्र की जनता को फायदा पहुंचाएंगे, राहत पहुंचाएंगे, बल्कि अपनी पार्टी का आधार भी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री होने के बाद एक प्रभाव तो बढ़ता है और जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकार भी मिलते हैं और एक दायरा भी बढ़ता है और अनुभव भी बढ़ेगा। वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बन रहे हैं, सीधे केंद्र सरकार में मंत्री बने, और वो भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने, जबकि दूसरे दलों के कई लोग जिनके संख्या 2 भी थी, 3 भी थी, उनके लोगों से केवल राज्य मंत्री का ही उनको दर्जा मिला है, लेकिन इनको कैबिनेट से नीचे का यानी कि स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय मिला है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी का जो फैसला था वो सही साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, यानी कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का जो उनका फैसला था, जिसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना भी की। एक मीडिया का वर्ग भी ऐसा था जो जयंत चौधरी के फैसले को गलत बता रहा था और उनके इधर आने से वो भी तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार लोकसभा में जब चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने, एनडीए ने जीत दर्ज की है और उस जीत में नरेंद्र मोदी की जीत में जयंत चौधरी का भी योगदान रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही लोकसभा चुनाव में, हालांकि एनडीए को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। प्रमुख 3 सीटें जो हारी हैं उसकी बहुत कसक एनडीए को है और राष्ट्रीय लोकदल को भी है, भारतीय जनता पार्टी को है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना, ये 3 सीटें बहुत बड़ा कष्ट भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को दे गई हैं, क्योंकि यहाँ तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जो वहाँ से हारे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने, इमरान मसूद ने, भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को हराया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संजीव बालियान को हराया है और कैराना में समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने प्रदीप कुमार को हराया है। ये तीनों सीटें जाटों के प्रभाव की भी थीं। हालांकि सहारनपुर में जाट प्रभाव कम है, यहाँ राजपूत और सैनी गुजर का प्रभाव है, लेकिन मुजफ्फरनगर पूरी तरह से जाट प्रभाव का क्षेत्र है। कुछ जगह ये भी चर्चा थी कि जयंत चौधरी के आने के बाद भी पूरा जाट समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, उसमें विभाजन हुआ और विभाजन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी काफी हद तक जाटों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बागपत में जीत दर्ज की है, मेरठ में जीत दर्ज की है, गाजियाबाद में जीते हैं, गौतम बुद्ध नगर जीते हैं, बुलंदशहर जीते हैं और मथुरा जीते हैं, फतेहपुर सीकरी जीते हैं, अलीगढ़ जीते हैं, हाथरस जीते हैं, ये सारी सीटें भी, आगरा जीते हैं, ये सारी सीटों पर भी जाटों का वोट है। यानी कि वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन हो सकता है उस मात्रा में ना हुआ हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी और
कांग्रेस का जो गठबंधन था उसके पक्ष में माहौल भी बना था, उनके जो मुद्दे थे उन्होंने भी असर दिखाया है। उसके बावजूद कुल मिलाकर इस प्रदर्शन को सही कहा जा सकता है। और जयंत चौधरी का जो फैसला था भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का, उनके मंत्री बनने के बाद, उस पर भी मोहर लग गई कि ये फैसला सही था और ये फैसला आगे भी जारी रहे और ये निर्णय चलता रहे। ये गठबंधन अगर 2027 में भी इसी तरह से चलता रहा और सजगता से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संवारने की, सहेजने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर कर ली, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंश मिला है या जो कष्ट हुआ है 3 सीटें हारने का, उसका समाधान या उसको सुधारने का मौका 2027 में इस गठबंधन को मिल सकता है। तो देखते हैं अब आगे 5 साल के कार्यकाल में उनको, पहले तो ये तय होगा, आज ही तय हो जाएगा कि जयंत चौधरी को मंत्रालय कौन सा मिलता है और कैसा मंत्रालय मिलता है। अगर कोई अच्छा मंत्रालय मिलता है, प्रभावशाली मिलता है, तो और ज़्यादा प्रभाव वृद्धि होगी। लेकिन जो भी मिले वो मंत्री तो राज्य में, राज्य जो केंद्र में मंत्री तो वो हो ही गए और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हुए हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।